अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी। जी, आपका मैसेज आ रहा है कि सर वॉइस वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने फ्लोट वगैरह पढ़ा था, फिर पोजीशंस को हमने देखा था। अच्छा, आप में से में भी पता होगा या नहीं पता होगा। अच्छा, फ्लोर हम चाहते मैं चाहता तो आपको नहीं भी करवाता। फ्लोर हम मैं चाहता तो आपको मैं नहीं भी करवाता, कोई ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि अब ज़्यादा फ्लोट वगैरह यूज़ नहीं हो रहा था। जब से फ्लेक्स वगैरह फ्लेक्स आया है तो बहुत कम फ्लोट वगैरह यूज़ हो रहा होता है। बट करवाने का मकसद ये है कि आपको मैंने कहा कि बॉस कि हम आपको हर तरह से जहाँ तक मुमकिन होगा आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। फ्लोट करवाने का मकसद ये था कि आप लोगों को कल को अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं और वहाँ पे कोई ओल्ड वेबसाइट है जिसके अंदर फ्लोट वगैरह यूज़ हुआ है, या कोई आप ऐसे बैठे हुए और आपसे कोई फ्लोट का क्वेश्चन कर ले, तो आपको इवन के पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फ्लैक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप फ्लोट यूज़ कर सकते हो उस जगह पे। तो इसलिए आपको हमने क्या किया था, फ्लोट करवाया। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट राइट क्लियर बहुत, ये तमाम चीज़ें, ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लोट के अंदर जो हमने देखी। उसके अलावा हमने पोजीशन देखे थे। पोजीशन हमने रिलेटिव देखी थी, एब्सोल्यूट देखी थी, स्टिकी देखी थी और फिक्स देखी थी। ऐसे ही है। जो ये पोजीशंस है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। फ्लोट आप ना यूज़ करें, फ्लोट की जगह आप फ्लैक्स यूज़ कर लें तो ठीक है, लेकिन पोजीशंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। एक पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपका हाथ सेट होना चाहिए और दूसरा आपके पास फ्लैक्स, और बाकी तो चलता रहता है, फ़ॉन्ट टेक्स्ट वगैरह वही तमाम चीज़ें, पैडिंग मार्जिन आपके पास आ जाता है। तो बाकी इतनी मीन्स कि ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। मार्जिन आपको पता है क्लॉकवाइज होता है, पैडिंग आपकी क्लॉकवाइज होती है, बॉर्डर आपका क्लॉकवाइज होता है, आप हर तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड आपने देखा, वो सब चीज़ें आपको क्लियर है। लेकिन जो पोजीशंस का आता है ना काम, वो थोड़ा सा और फ्लेक्स का काम होता है। वो आज की क्लास के अंदर हम फ्लेक्स भी स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक फ्लेक्स देख लें। अच्छा, बुक के अंदर तकरीबन हमने आपकी जो बुक थी वो तमाम कंप्लीट कर ली। उसके अंदर एक मेरे ख्याल से ग्रिड वाला ऑप्शन होगा, ग्रिड वाला बुक के अंदर फ्लेक्स नहीं है। तो ग्रिड वाला ऑप्शन होगा, वो भी हम कवर कर लेंगे। बाकी हमारी CSS की जो बुक थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वो हमारी ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं आजकल आप वेबसाइट बना रहे होते हैं, काफ़ी देखता हूँ मैं, जो आपको लेआउट दिए जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप में से ऐसे कितने हैं, अगर उनको बोला जाए जैसे कि हमारे पास हम फेसबुक ओपन करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसका टैब में उसका आइकन आ रहा होता है, उसका आइकन आ रहा होता है, वो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगा सकते हैं। जी। जैसे फेसबुक हम ओपन करते हैं तो फेसबुक का आइकन आ रहा होता है, पिक्चर आ रही होती है। ठीक है, आप इसी तरह से कोई वेबसाइट XYZ ओपन करते हैं तो उसकी इमेज आपके पास पिक्चर आ रही होती है और साथ आगे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। जी। आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, क्या करें यार, वो सुबह से बोलते बोलते टाइम ये ऐसा होता है कि आवाज़ हमारी, ठीक है, तो लगा सकते हैं। यस सर। नहीं, फ़ॉन्ट ओसम तो चलो ठीक है, आइकन वगैरह इमेज हमें लगानी हो, मैंने अपने असाइनमेंट लगाए हुए हैं। ओके। तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर बताने की ज़रूरत नहीं, आप ये काम खुद कर सकते हैं। कर लिया माइक करीब। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, ऐसे ही है। बता चलने जल्दी से हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे एक और चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर कर दी आपकी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो बुक है,
जो बुक हमें फॉलो करनी थी वो बुक हमने कंप्लीट कर ली हुई है, ठीक है। जो बुक हमने फॉलो करनी थी वो बुक हमने क्या किया है, उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसके अंदर एक टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। जी, कौन बताएगा कि किस तरह से लगेगा? जैसे कि अगर हम कहते हैं इंडेक्स, तो मुझे, मैंने कहा वेबसाइट, कुछ भी लिख दिया हमने। जल्दी से मुझे बताएं किस तरह से लगेगा। जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो आपके ग्लोबल आइकन आ रहा है इसकी जगह कोई इमेज आ जाए, कोई इमेज आ जाए तो कैसे लगेगा? कौन बताएगा जल्दी से? जी, कौन बताएगा? जल्दी बताएं। टाइटल में इमेज लगा दें यहाँ पर, इस तरह से, इस तरह से। HTML कोड भी इमेज टाइटल है? इमेज टाइटल मैं समझा नहीं। मुबीन भाई मैं आज समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। टाइटल में इमेज लगा है, अच्छा टाइटल में इमेज लगा दें यहाँ पर, ऐसा आप कह रहे हैं? अच्छा, इमेज हम कोई ले लेते हैं। आपने ले ली, लोगों कोई भी ले लिया। हमने जो फाइल सेव की है क्या सेव नहीं हुई? वो बाहर सेव हो गया। ओहो, देखिए मैं काम पे लगा रहा हूँ। ये देखें, हेड में लिंक का टैग, रिलेशन आइकन, बिल्कुल। तो ये हमारे जो अनस सुहेल भाई हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे अनस भाई हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा एक लिंक का टैग लिया, ठीक है। आप फ्यूजन भी ले सकते हैं, जो भी है आपका, और यहाँ पर आपने इमेज, देख रहे हैं आप,
अच्छा, ये यहाँ से मैं रिलेशन को हटा देता हूँ, मैं शॉर्टकट आइकन रख देता हूँ, देन तब भी ये मेरा काम हो जाएगा। टाइप वगैरह मैं इसकी रिमूव कर दूँ, देन तब भी मेरा ये काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक अलग टैग लेंगे, लिंक का रिलेशन आप आइकन रखेंगे, ठीक है, और एच के अंदर जो आपकी पाथ है फाइल का, वो आप क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे, तो आपके यहाँ पर लोगो आ जाएगा। ठीक है। लेजेंड्स, लेजेंड में पिक आइकन या पिक कैसे लगेगी, और उसका बॉर्डर रेडियस 50 कैसे देंगे हैं? अच्छा जी, बेस्ट तरीका इसी तरह, अगर आप इस तरह से देंगे तो ये अच्छा है। ठीक है, अगर आप इस तरह से देते हैं तो ये आपका अच्छी बात है। ये क्या यहाँ पर अगर मैं विड्थ और हाइट दे सकता हूँ? जी, मुझे बताएं, यहाँ पर मैं विड्थ और हाइट दे सकता हूँ? तो आप विड्थ और हाइट आपको बताया है, पता होना चाहिए कि इमेज के अंदर या कुछ ऐसे एलिमेंट, ये आपका क्या लिंक है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये काम नहीं करती बेटा, ये आपका क्या लिंक है। ठीक है, लिंक में आप दे रहे हो, तो वो दूसरी तरह यूज़ होता है, वो किस तरह से यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा है, एक और चीज़ मुझे बताओ, हमें क्या काम करना है, हमारे पास कुछ क्या है, एक कार्ड है। क्या है? एक कार्ड है जी, और उसके ऊपर हमें इमेज शो करवानी है, और हम चाहते हैं जैसे ही उसके ऊपर माउस ओवर करें तो हमारे पास क्या आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक इमेज है। ठीक है, इमेज। अब जैसे ही हम इसके ऊपर माउस ओवर करें, जी, कैसे होगा, मैं चाहता हूँ ये हमारे पास इमेज है, जैसे ही मैं यहाँ पर ओवर करूँ तो एक बटन शो हो जाए जो इसकी जो कहाँ पे आए, यहाँ पर माउस ओवर करने पे। ठीक है, यहाँ पर आए, वो काम कैसे हो सकता है? बटन, जैसे कि अगर हम देखें कोई वेबसाइट, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे ये देखें, हम माउस ओवर कर रहे हैं, ये आइकन आते हैं ना हमारे पास। अच्छा, हमें आइकन नहीं शो करवाने, हमें क्या शो करवाना है, कोई इमेज शो हो जाए, जैसे ये आइकन हमारे पास आ रहे हैं, तो इसी तरह से हम ओवर करें तो क्या हो हमारे पास, यहाँ पे नहीं है जी। जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आइकन शो हो रहे हैं ओवर के जरिए। ठीक है, इसके अलावा क्या लगेगा, डिव में इमेज के साथ बटन होगा जिसको डिस्प्ले नन होगा, फिर होवर में डिस्प्ले नन कर देंगे। और बिल्कुल सही कहा, खान ने कहा। चलें देखते हैं किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि
मैंने आपको क्या कहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक डिव ले लिया, ठीक है, और डिव के अंदर जो मैंने क्लास है वो मैं दे देता हूँ, और मैंने यहाँ पर डिव के अंदर क्लास दे दी। बॉक्स आपने देना है, बॉक्स दे दे जो भी आपने देना है। और इसी तरह से मैंने कहा इसके अंदर एक हमारा क्या होगा, इमेज का टैग होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ओके। अच्छा, इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर इमेज लगा देते हैं। मोबाइल, ये हमारे पास कुछ यूं आ गए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो इमेज है वो क्या हो, सेंटर में आ जाए। कहाँ पे आ जाए, फिल वक्त सेंटर में आ जाए, ताकि आपको समझा सके। जी, तो मैं अभी जी क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ मेरे पास जो इमेज है वो सेंटर में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टाइल, और स्टाइल के बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, डॉट बॉक्स, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको मार्जिन, मार्जिन क्या दे दिया हमने, ऑटो, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। नहीं आया, क्यों नहीं आया, अच्छा आपको पता है उसके लिए विड्थ और हाइट हमें देनी पड़ेगी। विड्थ और हाइट के बगैर ये काम हमारा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कह दिया, इसको विड्थ दे दी, इसको मैंने 400 px, हाइट इसको दे दी मैंने 400 px, ठीक है ये। और इसी तरह मैंने कह दिया मार्जिन टॉप कितना, मैंने कह दिया इसको 100 px ऊपर से दे देते हैं ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। ये देखिए, ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी, और इसी तरह से फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे मैं चाहता हूँ जैसे मैं इसके ऊपर ओवर करूँ तो मेरे पास क्या हो जाए, एक बटन शो हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इमेज के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इनपुट ले लिया, ठीक है। आप बटन बनाना चाहें बटन बना लें, ठीक है। आप बटन बनाना चाहें आप बटन बना लें। ऐड टू कार्ड, अच्छा अगर मैं इनपुट देता, अब ये देखिएगा, मैं अगर इनपुट देता तो क्या होता, इनपुट मैंने टाइप इसको दे दी, आपको पता था ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, इनपुट बटन, और मैंने इसको क्या दे दिया, वैल्यू में मैंने कहा ऐड टू कार्ट, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। तो ये देखिए, देख रहे हैं, कोई फर्क नजर आया आपको, अब ये नीचे क्यों आया, क्योंकि हमने इमेज को खाली बॉक्स को दी हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से अब मैंने इसको जब सेट किया
तो ये देखें मेरे पास क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं इसको नहीं भी देता तो मेरा काम देन तब भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या काम करेंगे, अब क्या काम करेंगे जी, अब क्या काम करेंगे? जी, हमने क्या किया, इसको क्लास दे दी, क्लास ऐड, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हमने कहा डॉट ऐड, और इसको हमने कह दिया फॉन्ट फॉन्ट साइज दे दें, कि हमने इसको दे दिया 30px, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से हमने इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और हमने इसको दे दिया टमाटो फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, आप ये देखो ओके हो गया, देख रहे हैं आप, कलर आपने देना है तो कलर आप, ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप जब आप हो कर लोगे तो ये आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं माउस के ऊपर ओवर करूँ तो ये बटन क्या यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे करके शो जी, मेरे पास यहाँ पे करके शो, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा बटन डिस्प्ले नन, अच्छा अभी डिस्प्ले नन कर देते हैं, इसके ऊपर हमें शो करवा देना। अगर मैं अभी करता हूँ इसको बटन डिस्प्ले नन, तो ये ले, पे हमने कह दिया अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये देखें, तो अब मैंने कहा कि भाई मैं बॉक्स के ऊपर होवर करूँ तो वो देन मेरे पास शो, ठीक है, मैं बॉक्स के ऊपर शो करूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाए, शो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जी चलो मैंने ये कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया। तो कीर साहब आप मुझे बताएं अब, और अब मुझे इसको क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं माउस ओवर करूँ इसके ऊपर तो मेरे पास क्या हो, ये शो हो जाए। तो क्या करूँगा, क्या करूँगा जी, क्या करूँगा, क्या करूँगा बताओ जल्दी से। अच्छा जी, होवर लगा देंगे, ओके होवर लगा दिया, और यहाँ पर हमने क्या कह दिया इसको, डिस्प्ले ब्लॉक, जी ऐड होवर, बॉक्स ओवर ऐड होवर जी, अच्छा ऐड, ये ले बॉक्स पे भी लगा दिया और ऐड पे भी लगा दिया, शो ही नहीं कर रहा, दोनों पे शो नहीं कर रहा, दोनों पे शो नहीं कर रहा जी। देखें, ये देखें, क्या करेंगे, शो नहीं कर रहा, डिस्प्ले ऑन कर दें, ऑन क्या कैसे होगा, ऑन ऐसे, ऑन कैसे करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, ऑन कैसे करेंगे, नन आपने कह दिया, नन कर दिया, अब ऑन कैसे करेंगे, ऑन कैसे करेंगे जी,
डिस्प्ले कंटेंट्स, ओके, ये ले, ये देखें, नहीं हो रहा, बॉक्स कर देते हैं, ये ले, जी डिस्प्ले ब्लॉक भी किया था सर, ये देखें, डिस्प्ले ब्लॉक भी किया था। डिस्प्ले ब्लॉक भी किया था, ये देखें, जी डिस्प्ले ब्लॉक है, ये देखें सर। जी जी मुझे बताएं, हमारे पास एक इमेज है, उसके नीचे एक बटन है, जैसे ही हम ओवर करें तो वो मेरे पास क्या हो, जो बटन है वो शो हो जाए। सर नहीं समझ आ रहा, आप बता दें। नहीं, थोड़ा सा सोचें। अच्छा, बहुत सारे इस काम करने के पैटर्न्स होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, क्या करें, हमने कहा, अच्छा जी, अभी ये शो हो रहा है हमारे पास। अच्छा, हमने इसको डिस्प्ले नन किया हुआ है ना, शो कैसे होगा, हमने इसको हटा दिया, तो ये हमारे पास शो हो रहा है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमने कहा फ्लेक्स कर दें फिर सर अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैंने आपको बता रहा हूँ, आप देखते हैं किसको समझ में आता है। और यहाँ पर हमने कह दिया 1, अच्छा, इसको कहा हमने ओवर के अंदर जो हमारे पास क्या है, डॉट ऐड क्लास है, इसको अगर हम बॉर्डर देते हैं तो बॉक्स कहाँ तक हमारे पास आ रहा है, बॉर्डर, और हमने कह दिया इसको 1px सॉलिड, अच्छा, ये बॉक्स हमारे पास यहाँ इतना आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, बॉक्स का 2, और इसको भी हमने कर दिया 2, थोड़ा सा कम हो गया, 250 कर देते हैं। अच्छा जी, सही, ओके, इमेज को हमने कह दिया विड्थ 100% और हाइट भी हमने कह दी 100%, ठीक है, ये इसलिए दिया ताकि ये पूरा आपकी इमेज में आ जाए। अच्छा जी, इसी तरह से डॉट ऐड को हमने क्या किया, इसको भी हम कह देते हैं विड्थ 100%। अच्छा, यहाँ पर लगा के देखते हैं क्या होता है, सही हो गया। अच्छा जी, ये हमारा काम, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, तो ये देखें ऐसे ही है, ओके। बट जब मैं ओवर करूँ, अब मुझे क्या करना है, हमारा ये काम हो गया है, ये देखें, हमारा ये काम हो गया है, ठीक है। मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास ये शो कर रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे शो ना करे, ये इसके जो मेरे पास बॉर्डर आ रहा है ना बॉक्स का, इसके बॉटम पे शो करे, मीन्स के इसके यहाँ पे शो करे, यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कहा है, यहाँ पर आना चाहिए बटन। जी, क्या करेंगे, हाँ, ट्रांजिशन, ये भी अहमद रजा ने बिल्कुल सही कहा कि हम ट्रांजिशन लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो हम ट्रांजिशंस भी लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पर एड्स के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजिशंस भी लगा देते हैं।
ठीक है, ट्रांजिशन हमने कह दिया इसको, वो 2 सेकंड का कह देते हैं। तो अब ये क्या होगा, थोड़ा सा स्लो आएगा, ये देखें, ठीक है, 1 कर देंगे और 1 सेकंड के हिसाब से आएगा। तो जो भी आपने ट्रांजिशन लगानी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं जी। अब मुझे ये बटन यहाँ पे चाहिए, बटन यहाँ पर चाहिए, क्या करूँगा, बटन यहाँ पर चाहिए। बॉक्स को रिलेटिव पर सोच लो किसको देंगे, रिलेटिव किसको देंगे, इसको हम क्या देंगे, ठीक है, इसको हम क्या देंगे, एब्सोल्यूट देंगे या रिलेटिव देंगे, क्या पोजीशन देंगे, जल्दी से बताओ, पोजीशन क्या देंगे जी, इसको क्या देंगे जी, बिल्कुल, बटन को हम क्या देंगे, एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही कहा अनस सोहेल ने, हम यहाँ पे बटन को एब्सोल्यूट देंगे। अच्छा, अभी फिलवक्त के लिए हमने जो ये काम किया है इसको हम हटा देते हैं ताकि हमारे पास वो सही से देखे, फिर उसके बाद हम उसकी लोकेशन चेंज करेंगे। ओ ये तो कहाँ चला गया, और जी ये तो बहुत बाहर चला गया, ये तो बहुत ज़्यादा बाहर चला गया जी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इसके पेरेंट को हमने रिलेटिव नहीं दिया हुआ, इसको नहीं बताया कि किसके रिलेटिव, 100% वहां पे दिया हुआ था, तो इस वजह से हम कहेंगे इस बॉक्स के तुमने रिलेटिव मीन्स के इसके अंदर 100% जगह कवर करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेटिव दे देंगे। किसको रिलेटिव दे देंगे जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे बॉक्स को और हमने कहा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो अब ये देखिएगा आ गए यहाँ पर। अच्छा जी, अब इसी तरह से मैंने कहा कि इसको क्या कर दो, लेफ्ट 0 px, ठीक है, ओके हो गया। अब इसी तरह से हमने इसको कह दिया बॉटम 30 px, तो क्या होता है, और इसको हमने कर दिया इसको 40, ओके हो गया, 0 पे सेट हो गया, बॉटम 0 हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने ये काम हटाया और यहाँ से भी ये हटाया। अच्छा जी, समझ में आया। अब ये जहाँ पे भी आपने शो करवाना था वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जहाँ पे भी इसको शो करवाना था वहाँ पे आप शो करवा सकते हैं।
ऐसे होते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज के साथ भी हम खेल लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी हैं। अपॉर्चुनिटी का ये काम है कि इसके अंदर हम वैल्यू क्या 0 से लेके 1 तक देख सकते हैं। जिस तरह से आपको टेक्स्ट कलर के अंदर, बैकग्राउंड कलर के अंदर बताया था, मीन्स के फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या किया, हमने एक और डिव बना लिया, ठीक है, हमने एक और डिव बना लिया। अच्छा जी, इसको हमने कह दिया क्लास और बॉक्स 2 कह दिया हमने, बॉक्स 2, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा डॉट बॉक्स 2 और यहाँ पर मैंने कह दिया विड्थ 200 px, ठीक है, और हाइट भी मैंने कह दिया 200 px। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर और इसी तरह से मैंने बॉर्डर 1 px सॉलिड रेड। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, RGB भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये आपकी क्या ट्रांसपेरेंसी, ऑपोसिटी क्या बेसिकली काम क्या कर होता है, ट्रांसपेरेंसी को। अब मैं अगर 0 यहाँ पे ये देखो कर देता हूँ तो ये क्या होगा आपके पास, बिल्कुल वाइट, ये देखो नजर ही नहीं आएगा आपके पास, बॉर्डर नजर आ रहे हैं आपके पास, ठीक। अच्छा, मैंने बॉर्डर को दे दिया, मैं ज़रा उसको दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। रेड आ गया, इसको हम देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, देख रहे हैं आप। अब मैं अगर इसकी ऑपोसिटी को कम ज़्यादा कर दूँ, मैंने कहा 0.2, आप इसको 0 से लेके 1 तक दे सकते हैं। ये देखें, 0 आपकी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट, 0 क्या होती है आपकी, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज़ आपको बता देते हैं, ताकि जिस तरह से हम फायरबेस के ऊपर कोड को डिप्लॉय कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको वो डोमेन देता है। जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वो हमें क्या करता है, एक डोमेन देता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं कि हम उनको यूज़ करें। फ्री वाली भी होती हैं, पे वाली भी होती हैं, बहुत सारी फ्री वाली भी, आप फ्री वाली भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप मुझे भेजते हो, कोई भी लिंक भेजते हो तो उसके आगे गेटअप लिखा हुआ आता है। आप चाहते कि गेटअप ना लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ ना लिखा हुआ है, तो उसके लिए तो हमें बाय करना पड़ेगा। बट दूसरी चीज़ें जैसे गेटअप है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपने कोड को, अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे तो उसका वो क्या करेगा, आगे पाथ देगा, ठीक है, आगे उसका पाथ देगा। अब इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है नेटफ्लाई, तो उसके अंदर भी हम ये सारा काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, नेटफ्लाई पे, और यहाँ पर हमने ये कह रहा है डेवलप एंड डिप्लॉय वेबसाइट एंड एप्स इन रिकॉर्ड टाइम, ठीक है। 2014 से ये काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें, प्राइसिंग वगैरह परचेज़ करनी चाहें तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो हम इसको लॉगिन करेंगे सबसे पहले। लॉगिन मैंने gmail.com, ये हमारे पास ओपन हो गया। अच्छा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन अप करेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। गिटअप से साइन अप करना है, गिटअप से साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, आपके माइंड में ये भी आ सकता है, सर आपने तो हमें साइन अप विद गिटअप बताया था, ये गिट लैब क्या है, ये बिट बकेट क्या है। ये भी इसी तरह से प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से गिट आपका काम करता है इसी तरह से ये
बकेट होते हैं, तो या आप थोड़ा सा इसको खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा। देन एंड में हम आपको ये बताएंगे बिट बकेट वगैरह का क्या काम होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अप विथ ईमेल पे आएंगे और यहाँ पर आप ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और साइन अप कर देंगे, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देन फिर आप क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। ये देखें, अब अगर हमने ये इनपुट अगर देखें तो इसने ये काम किस तरह से किया हुआ है, ये देखें, div क्लास। ठीक है, देख रहे हैं आप, लेवल के अंदर इन्होंने हाइट विड्थ दे दी, एसवीजी लगाया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, लॉगिन करते हैं हम। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना कोड को डिप्लॉय कर सकते हो। अच्छा, .com.pk जिस तरह से वेबसाइट जब भी आप कोई ओपन करते हो, आपने कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक आपके पास डोमेन और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए जी, स्टोरेज। दूसरी आपके पास क्या होती है, स्टोरेज। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम खाली स्टोरेज डिप्लॉय करना है, हमें ये भी दे रहा है, नेटफ्लाई भी दे रहा है, गिटहब भी दे रहा है। ठीक है, हम अपना कोड अपनी वेबसाइट यहाँ पर डिप्लॉय कर लें और उसको करवा लें अपने डोमेन के साथ, क्या इंटीग्रेट करवा लें। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, या तो मीन्स कि हम दोनों चीज़ें एक साथ परचेज कर लें और वहीं पे अपने कोड को डिप्लॉय कर दें। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो .com.pk आपके साथ आ रहा होता है, .org आ रहा होता है, .education आपके साथ होता है। ठीक है, ये सब क्या है, डोमेन्स हैं। अच्छा, एक टाइम में अभी भी लोग इस डोमेन से बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे होते हैं, एक टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों ने बिजनेस भी किया था। ठीक है, अगर आप कोई वेबसाइट है तो जैसे कि .com जो है वो इंटरनेशनल है, .pk की बात करें तो पाकिस्तान, इसी तरह से IN की बात करें वो इंडिया का भी, UK. तो एक आपका इंटरनेशनल .com, ठीक है, और एक आपके कंट्री वाइज आपको डोमेन असाइन किया जाता है। .com.pk चाहिए। ठीक है, अच्छा, हर डोमेन का जो है वो डिफरेंट प्राइस होती है, ठीक है, क्या होती है, डिफरेंट प्राइस होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने पूरा पैकेज लेना है या ओनली डोमेन लेना है। इसी तरह से अगर आपने डोमेन लेना है या पूरा पैकेज लेना है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ये काम कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लाई है, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा hoster.pk वो भी आप कर सकते हो, GoDaddy है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आते हैं तो मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर hoster.pk, ठीक है, और ये अच्छा, ये भी आपके साथ है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास hoster.pk है, ठीक है, जो पाकिस्तान का है, hoster.pk, वेब होस्टिंग पाकिस्तान। ये देखें, अच्छा, अब नीचे में आता हूँ। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये काम, ये देखिए किस तरह से हुआ है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे आ रहा है, जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो वो फिर आपके पास ऊपर आ जाता है। देख रहे हैं आप, तो ये भी चीज़ें आप पढ़ लोगे, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली हुई हैं। ये कार्ड भी थोड़ा सा हम फ्लेक्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये कार्ड इसने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये सब आप बनाना भी देखेंगे और अब थोड़ी सी चीज़ें। अब ये होस्टिंग प्लान 1 जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 5,000 का ईयरली,
जिसके अंदर 1000 MB आपके पास क्या होगी, डिस्क स्पेस होगी, वन, ठीक है, 1 GB आपके पास क्या होगी, डिस्क स्पेस स्टोरेज। इसी तरह बैंडविड्थ आपको 20 GB दे रहा है। फ्री डोमेन रजिस्टर, होस्टिंग के साथ साथ आपको डोमेन भी दे रहा है, होस्टिंग के साथ साथ आपको डोमेन भी दे रहा है। ASP.NET PHP ईमेल ये भी दे रहा है, ठीक है। फ्री SSL सर्टिफिकेट भी दे रहा है आपको, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई रजिस्टर आ न्यू डोमेन। अगर मुझे रजिस्टर करवाना होगा तो रजिस्टर, अगर मेरे पास मैंने ट्रांसफ़र करवाना है तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आई विल, कोई अगर मैं पहले से अपडेट करवाना चाहता हूँ नेम सर्वर वगैरह तो उसके लिए हम ये कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, मैंने कहा रिजवान भट्टी BHA, तो ये मुझे चेक करके बता देगा कि भाई रिजवान भट्टी .com इस, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है, रिजवान डैश भट्टी, लेकिन एक साथ नहीं, कराची रिजवान भट्टी .com मिल जाएगा, कराची रिजवान भट्टी, ठीक है। रिजवान भट्टी फूड्स DE मिल जाएगा, .RG मिल जाएगा, TV मिल जाएगा, इन्फो मिल जाएगा, रिजवान भट्टी U मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन रिजवान भट्टी .com नहीं मिलेगा। कितने का है ये देखें, 2800 का, 2300 का, हर डोमेन की हर प्राइस अलग होती है। जो भी आपने सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट करें, ये देखें ऐड टू कार्ट, तो आप इसको कंटिन्यू करके काम कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी और आपके साथ आती हैं। ये देखिए 900 फर्स्ट ईयर आपको कह रहा है 999 का। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको फर्स्ट ईयर क्या करती हैं कम, ठीक है। देन फिर सेकंड ईयर के वो आपसे क्या करते हैं, पिछले ईयर के भी पैसे निकलवा लेते हैं उस सेकंड ईयर, क्योंकि आपने एक दफ़ा वेबसाइट अपनी डिप्लॉय की हुई है तो आप थोड़ी चेंज थोड़ी करोगे अपनी जो होस्टिंग है, ठीक है। आपने एक जगह किराए पे लेके रखी हुई है, कल को उसका रेंट ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से अपने सामान उठा के दूसरी जगह जाना होगा, ठीक है। तो आपको कि यार नहीं यार ये तो बड़ा गलत हो गया, ठीक है। और दूसरी जगह जो जाऊँगा भी तो वहाँ पे भी तकरीबन यही चार्जेस मेरे से वो ले रहे हैं, तो आप फिर कहोगे कि यार यहीं पे मैं सही हूँ। तो ये क्या होता है डोमेन होस्टिंग, ठीक है। डोमेन का काम क्या होता है, जो आपके पास क्या रिजवान भट्टी, फेसबुक, गूगल, ये आपका क्या डोमेन है। सैलानी वेलफेयर, दावत इस्लामी, ये क्या डोमेन है। और होस्टिंग जहाँ पे आपने वेबसाइट अपनी डिप्लॉय की होती है, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड योर डोमेन, ठीक है। यहाँ पे ये देखो मैंने कहा रिजवान भट्टी, अब वो मुझे बता रहा है कि भाई ये ब्रोकर है, सर्विस फीस मीन्स कि ये आप 12,000 का दे देगा, ठीक है। ग्रेट अल्टरनेटिव, जिस तरह से वहाँ पे आपने देखा था, ये देखें रिजवानभट्टी.online कितने का मिल रहा है, 248 रुपये का, ठीक है, $1 का एक किस्म का। ये आपका सारा ये देखें फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। ये रिजवान भी एक टी नहीं है, तो ये देखें रिजवाना.com, ठीक है। ये देखो डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं जो भी आपने लेना है, ठीक है। अगर मुझे ये लेना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इस बंदे ने परचेज किया हुआ है, इस बंदे ने ये डोमेन परचेज किया हुआ है और कह रहा है कि भाई मैं अगर खरीदना है तो मेरे से आप ले लो, 12,500 का ले लो, ठीक है, 12,500 का ले लो। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, अगर मुझे ये वाला लेना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा, वो मेरे पास लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखें 2 ईयर के लिए मुझे कितने देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अलग ही कहानी, फुल डोमेन 5,737 रुपये। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
तो मुझे कितने आ रहे थे यहाँ पर, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर तो मेरे पास ये कितने शो कर रहा था यहाँ पर, आगे देखें 2,284 रुपये। तो भाई आप डोमेन खुद नहीं बना सकते, ठीक है। गाड़ी आप खुद बना सकते हो, शोरूम है ना जहाँ, वहां से जाके आप गाड़ी खरीदते हो। ये तो इसी तरह से डोमेन आपको बाय करना पड़ता है। डिफरेंट आपके पास सर्विस हैं कुछ ऐसे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप अपना डोमेन नहीं बना सकते, ठीक है। ये जो आपका फेसबुक, गूगल, ये सब डोमेन है। डोमेन के पीछे बहुत बड़ी एक होता है कॉन्सेप्ट है। तो आप कभी सर्च की फारिग टाइम बैठे हो तो आप उसको लाजमी सर्च कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये डोमेन किस तरह से काम कर रहा होता है। बेसिकली जो डोमेन होता है ये आईपी के ऊपर वर्क कर रहा होता है, आईपी के ऊपर काम कर रहा होता है। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 123.123.9.1 तो ये याद रखना मुश्किल है। तो क्या अगर मैं आपको बोलूँ रिजवान भट्टी तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आईपी एड्रेस के ऊपर क्या होता है कि आपका ये डोमेन रैप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ पर रहूँ और अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फेसबुक आईपी एड्रेस, अच्छा अब ये मेरे पास आईपी एड्रेस आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको Ctrl+C Ctrl+N करते हैं और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, अच्छा इन्फो आईपी की मैंने यहाँ पर आई, देखते हैं क्या आता है। फेसबुक आ जाना चाहिए। तो पीछे ये इस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। और जब रिक्वेस्ट जाती है, जब आप बैकएंड पढ़ोगे तब आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी, किस तरह से ये आईपी क्या होती है और ये किस तरह से बैकएंड पे जाके आईपी के थ्रू हम डाटा को कैच कर रहे होते हैं, फैच कर रहे होते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, हम इसको रेंट पे लेते हैं। जो हम डोमेन वगैरह है, होस्टिंग है, ये हम रेंट पे लेते हैं और इनको हमें ईयरली पे करना होता है। अगर हम पे नहीं करेंगे तो वो हमें बाहर निकाल देंगे, तो फिर वो कोई दूसरा आके इसको परचेज कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं पे करते तो आपका इससे 2 मंथ का टाइम होता है, आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, आपका पूरे डाटा को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर आइकन का थोड़ा समझा दें, किस वेब से लगेगा? आपको बताया था तो था लास्ट क्लास के अंदर, शायद मुफ्ती साहब, क्या ये जैस होगा? हाँ तो ये चीज़ें जब, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। फिर आप देखते हैं क्या करते हैं। सर इस आइटम परचेज भी करना पड़ेंगे सर, प्रमोशन नहीं मिलता डोमेन, परमानेंट नहीं मिलता। पर अगर हम फेसबुक की बात करें तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है जिसके थ्रू हम इस, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ
तो मैंने क्या किया यार, ये ना चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं कि नहीं बतानी चाहिए। खुद इंसान देखे तो अच्छी बात है। अच्छा जी, यूएस, अच्छा यूएस क्यों आ रहा है? एस ए, अच्छा ये वाली चल रही है। अच्छा जी, चलो कॉपी कर लिया इसको मैंने, और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये मुझे बता देगा, सारी इसकी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। नहीं, ये देखें अपडेट। ठीक है, किससे इसने परचेज किया, सब चीज़ें अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये देखें सैलानीवेलफेयर.com। ठीक है, पब्लिक अपडेट, रजिस्टर एक्सपायरी कब एक्सपायर हो रहा है, 2024 को एक्सपायर हो रहा है। ओहो, स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने, 2024 को एक्सपायर हो रहा है। जी जी, कर दी स्क्रीन शेयर। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, कब एक्सपायर हो रहा है, 2024 को। ठीक है, 2024 को हो रहा है। तो ये सब और बहुत सारी वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक, ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने कहा फेसबुक, और इन्होंने भी, फेसबुक वालों ने भी परचेज किया हुआ है। ओहो, फेसबुक का कब एक्सपायर हो रहा है, 2032, मीन्स के 10 साल के लिए, अभी भी 10 साल के बाद। ठीक है, अब आप अलार्म लगा के बैठ जाओ, जैसे ये एक्सपायर हो आप परचेज कर लो, फिर फेसबुक वाले आपको मुंह मंगे पैसे दे के आपसे परचेज कर लेंगे। ठीक है, फिर आपसे क्या, 2032 में एक्सपायर होने से पहले ये टाइम वगैरह आ रहा है, आप स्क्रीन पे बैठ जाइएगा। और अगर उससे पहले वो नहीं करते तो ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह से एक दफ़ा पता फेसबुक का या गूगल का किसी ने परचेज कर लिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह से अगर हम आते हैं तो ये देखें, .net है। तो इन्होंने कहाँ से लिया हुआ है, GoDaddy से लिया हुआ है, ये देखें। अच्छा जी, 2025 को एक्सपायर होगा। ठीक है, एडमिन ये होल्डर है इनके। ठीक है, ये देखें, दावत इस्लामी CU। यार आप लोगों ने कसम से नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लिया, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब इसका फैसला आपसे मैं देखूंगा, पूछूंगा ग्रुप में, मुझे बताइएगा कि जो आप ये कह रहे हैं जायज़ है या नहीं। तो इसके ऊपर आप लोग माशाल्लाह से बहुत इस बारे में बता सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि सैलानी ने लिया, दूसरे ने लिया, इसके बगैर दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो ये आपको बाय करना पड़ेगा, अगर नहीं तो आप नहीं करें। ठीक
ठीक है, ये आपको रेंट पे मिलेगा, आपने इसको बाय करना है। ठीक है, 2 साल के लिए, साल के लिए, 4 साल के लिए, पहली दफ़ा साल के लिए मिलता है, 2 साल के लिए, समटाइम 4 साल, वो आपका लिमिटेशन होती है। ठीक है, 4 साल का लेना मीन्स के वो आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं। कैसे काम होगा मुझे बताओ, कैसे काम होगा, कैसे काम होगा? आपको डोमेन चाहिए, नाम रखा जाता है ना मेरा, जैसे मेरा नाम है रिजवान भट्टी, आप लोगों का नाम है अहमद रज़ा, अहमद रज़ा। अब अगर आप चाहते हो कि भाई एक हॉल है, जैसे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अहमद रज़ा की आवाज़ लगाएं, ठीक है, तो अहमद रज़ा भाईजान सामने आ जाए। तो इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया के अंदर वेबसाइट जो हैं वो क्या आपके डोमेन नेम के ऊपर काम कर रही होती है। पीछे आया होता तो आईपी एड्रेस है, बट नेम कि आप वहाँ पे क्या लिखोगे। आप यूट्यूब लिखते हो तो यूट्यूब आपके से ओपन हो जाता है, गूगल लिखते हो गूगल ओपन हो जाता है, आप इंस्टाग्राम लिखते हो इंस्टाग्राम, सैलानी लिखते हो तो सैलानी आपके से ओपन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। मेन बायर कौन है ये आप पढ़ लीजिएगा, और बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, अभी भी बहुत लंबी कहानी हो गई है। ठीक है सर, मैंने कहा ये धूम मचा देंगे सर, मैंने कहा नहीं हो सकता ना, इसके बगैर काम कैसे होगा, कैसे होगा? आप मुझे बताओ, आपने किसी से बात करनी है, आपने किसी से, आपके पास एक मोबाइल है टच बटन्स वाला मोबाइल है, और आपने किसी के से फोन पे बात करनी है, कर सकते हो अगर आपके पास सिम नहीं है। जी, अगर आपको क्या करना है, आप फोन आपके पास है, ठीक है, और सिम नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मुझे बात करनी है, और बट अब मोबाइल भी आपके पास कीपैड वाला है, बटन भी आपके पास कीपैड वाला है, तो क्या करो कि बात हो जाएगी आपकी, या वो आपसे बात कर लेगा? तो इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में आपको ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है सर, फ्लोर पोजीशन में बेहतर क्या है? अच्छा, पोजीशन अलग चीज़ है, फ्लोट बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों को आप मिला नहीं सकते, ये आप याद रखिएगा, दोनों को आप नहीं मिला सकते। फ्लोट एक अलग पर्पस के लिए यूज होता है, और पोजीशन एक अलग पर्पस के लिए यूज होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें आप फ्लोट और फ्लेक्स को चलो आप कहते तो थोड़ा सा समझ में आता है, फ्लोट और पोजीशन को नहीं हम। ठीक है, फ्लेक्स अभी हमने स्टार्ट करना था, थोड़ा सा हम कर लेंगे ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब आप पढ़ लें, आपने बूटस्ट्रैप भी स्टार्ट, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, तो आप चाहते हैं कि अपने नाम के साथ एक अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, थोड़ा सा सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। आपने फ्री में, शुरू में आप चाहते हैं कि फ्री हल्का सस्ता काम हो जाए, तो सस्ता काम भी आपका हो जाएगा। आप क्या करें, खाली डोमेन ले लें, डोमेन लेने के बाद उसको क्या करें, आप नेटफ्लाई के ऊपर या गिटअप के साथ उसको अटैच कर लें। होस्टिंग आपके पास क्या होगी, गिटअप की होगी, या तो वो नेटफ्लाई या दूसरे और आपके पास डिफरेंट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। डोमेन जो आपने दिया होगा rizwan@ahmedrazza.com, तो ahmedrazza.com। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, बहुत लोग इसका भी बिजनेस, आपको पता है कि बिजनेस, तो बहुत सारे लोग इसका भी बहुत, अब तो बहुत कॉमन हो चुका हुआ है, लेकिन जो शुरू में थे 2000 की हम बात करें, 2000 से 10 के दरमियान, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बिजनेस किया है। ठीक है, जो यूनिक आपके नेम होते हैं वो पहले ही बाय करके रख लिए जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि अभी अगर हम बात करें, तो ये ट्विटर ने एक्स वाला ओपन क्या था, एक्स
कौन सी अभी क्या लॉन्च हुआ था क्या यार, ये कौन सा एक आया है सोशल प्लेटफॉर्म आया है, फेसबुक ने जो निकाला है? नहीं, नहीं वर्डप्रेस भी नहीं पढ़ेंगे हम, एसईओ भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ थ्रेड, तो अब इस तरह से थ्रेड का भी ट्विटर का ही था थ्रेड जिस तरह से। तो अगर हम बात करें तो इसके भी जो डोमेन है ना वो सेल हो गए, वरना अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस तरह की चीज़ें लेके रख देते हैं। ये देखें थ्रेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, देख रहे हैं आप? तो ये डॉट पी के भी नहीं आपको ये मिलेगा, डॉट कॉम भी नहीं मिलेगा, डॉट पी के शायद मिल जाए, डॉट पी के भी नहीं। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जितने भी अगर्स होते हैं, ये सब डॉट कॉम डॉट पी के वगैरह ये सब चीज़ें ले लेती हैं। ये देखें, ठीक है। अगर हम सैलानी की बात करें या कोई भी वेबसाइट कोई ऐसी, ठीक है, कुछ और कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर दराज, ठीक है, अच्छा दराज तो है ये हमने, नहीं डॉट पी के, अच्छा जी। कोई और वेबसाइट आप बता दें अपनी फेवरेट। आप लोगों ने क्या काम करना है, जैसे ही हमारी बूटस्ट्रैप कंप्लीट हो जाए, फ्लेक्स वगैरह हम देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको जैसा कि कहा गया कि अगस्त के लास्ट में हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट हमारी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि जो बुक है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बुक के अंदर हमारा एक टॉपिक है ग्रिड वाला, वो हम करेंगे, फ्लेक्स वाला चैप्टर में नहीं है बट वो इम्पोर्टेंट है, वो हम करेंगे। बूटस्ट्रैप देखेंगे और फिर हमारा क्या सी एस एस कम्प्लीट हो जाएगी, फिर हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर आएंगे। अच्छा सी एस एस कम्प्लीट जैसे ही होगी, हम बूटस्ट्रैप जैसे ही पढ़ लेंगे, तो कम से कम आपने 5 से 7 जो आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, जो आपको टास्क दिए जाएंगे, वो आपने बनाने होंगे, ठीक है, वो आपने बनाने होंगे। ऑल एक्स पे आ जाते हैं। तो हम ऑल एक्स तो आपको मिल जाएगी ना, ओलेक्स भी इंडिया की है, वो छोड़ेंगे थोड़ी। अच्छा कोई रेस्टोरेंट हम ले लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट ले लेते हैं। चलो इसको ही देख लेते हैं। ये देख, ये आपको मिल जाएगा, ये डॉट नेट, ठीक है। डॉट कॉम नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। डॉट पी के आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये देखिए, अब ये कोई भी ले सकता है, ठीक है, ये कोई भी ले सकता है। इसी तरह से अगर हम आते हैं, अब इन्होंने ये डॉट नेट क्यों लिया हुआ है, क्योंकि मे बी डॉट कॉम वगैरह शायद ना मिला हो, या इनके पीछे इनका कोई माइंड होगा, तो इस वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। ओहो, डॉट पी के नहीं है, देख रहे हैं आप? डॉट कॉम अगर हम देखें, ये देखें, डॉट नेट, नेट भी नहीं होगा क्योंकि नेट तो ये आपके पास आ रहा है। डॉट ओ आर जी, ये आपको मिल जाएगा, ये देखें। डिफरेंट अब तो बहुत सारे आ गए, पहले तो बस एक दो मेन होते थे, अब ये देखें बहुत सारे, ये देखें, देख रहे हैं आप? अच्छा, दावत इस्लामी, एस दावत इस्लाम, मंजिल दावत डी
कोई भी आप जहाँ पे लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऐड टू कार्ड किया, ऐड टू कार्ड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड पे आ गया। तो ये दो मुझे बता रहा है, दो कौन कौन से लिए मैं। अच्छा, रिजवान भट्टी। अब यहाँ पे ये देखो, अब मेरे पास इसको मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, ये जो अब हमारे पास आ रहा था ना, ये हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 ईयर आ रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल के लिए ले सकता हूँ? 10 साल के लिए। देखिए 10 साल के लिए मुझे 28,700 पे करने होंगे। ठीक है, 10 साल से ज़्यादा नहीं मैं ले सकता। ये देखिए, तो इस तरह से आपके ऊपर है कि आपने कितने साल के लिए लेना है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम फ्री डोमेन वगैरह, होस्टिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब ऐड अ न्यू साइट। ठीक है, आपके पास जो भी न्यू साइट है उसको आप क्या करोगे? डिप्लॉय मैनुअली आपने कहा। ठीक है, और जो भी आपका फोल्डर का नेम फोल्डर है वो यहाँ पर क्या कर देंगे? आप अपलोड कर देंगे। लास्ट हमने क्या बनाया था, तो हम यहाँ पर करते हैं। प्लीज़ डोंट रिफ्रेश। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? अच्छा जी, कंप्लीट हो गया। ओके, ये हमारे पास आ गया, देख रहे हैं आप। अच्छा, इसको अब हम किस तरह से करेंगे? डिप्लॉय सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका लिंक रिपोजिटरी का आपने लगाना है, लिंक आप लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। ये सब काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन क्या है कि मैं यहाँ पर बैक आऊँ। ठीक है, साइट कॉन्फ़िग में आऊँ। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक साइट ऑलरेडी हुई है। अच्छा, अब ये आपके पास नाम आ गए, देखें। ठीक है, अच्छा, इसका नाम आप कहाँ से चेंज करेंगे? यहाँ से आप आके चेंज साइड नेम, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया? रिजवान BHATTI बट BHA। ठीक है, अब क्या? https.netfly.app। अब आप लिखोगे तो ये मेरे पास आप आ जाओगे। ये देखो, या ठीक है, ये देखें। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? अपना नेम चेंज कर सकते हैं। आप साइट कॉन्फ़िग में जाएंगे, डिप्लॉय करेंगे, सिंपल सा, और ये देखें। और बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, वो वक्त आप पढ़ते रहेंगे तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ये देखें, समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का जो भी डोमेन मीन्स के डोमेन क्या, नेटफ्लाई डॉट से पहले जो भी आपने करना है, रिजवान भट्टी या अहमद रजा आपने करना है, या अब्दुल साद। ठीक है, अब्दुल साद फेसबुक असाइनमेंट, अब्दुल साद। ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाहें वो आप अपना नाम रख सकते हैं, और जो भी लिखेगा और उसके बाद आपकी वेबसाइट जो भी आपने बनाया होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा जी, आप मुझे बताएं आगे फ्लेक्स स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें? जल्दी से बताएं, फ्लेक्स स्टार्ट करें, फ्लेक्स स्टार्ट करें। सर मेरे पास क्रोम पर शो हो गए। जी बिल्कुल, जो भी मोबाइल पे क्रोम पे जैसे भी जहाँ मर्जी आप खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा।
ये पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ो। डॉट नॉट नेट में क्या डिफरेंट, डॉट पी के में, डॉट कॉम में क्या फ़र्क है, ये आप पढ़ो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं, थोड़ा सा हिंट। आप में से बहुत सारे ने यूज़ भी किया होगा फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स और एक आपको क्या पोजीशन, फ्लोट। अगर आप भूल भी जाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं सर, आपने फ्लोट के ऊपर इतनी प्रैक्टिस करवा दी कि हमें फ्लोट भूलेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, जो फ्लेक्स है फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ज़्यादातर अब जो वेबसाइट हम बना रहे होते हैं तो ज़्यादातर हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फ्लेक्स यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम कोई लाइब्रेरीज भी यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर भी फ्लेक्स यूज़ हुआ होता है। इवन कि अगर आप आगे जाके मोबाइल ऐप बनाएंगे तो उसके अंदर भी फ्लेक्स का ही काम आ रहा होता है, उसके अंदर भी फ्लेक्स का काम होता है। अब फ्लेक्स के अंदर क्या, फ्लेक्सिबल, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को बड़े आसानी से और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि हम लास्ट टाइम कुछ कर रहे थे तो मैंने आपको कहा भी था कि ये काम इजी फ्लेक्स से हो जाएगा। मेरे पास एक नैप बार है, क्या, अच्छा, एक मेरे पास डिव है, एक मेन डिव है और उसके अंदर 4 चाइल्ड है, क्या 4 चाइल्ड है। मैं चाहता हूँ चारों चाइल्ड मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ जाए, चारों चाइल्ड मेरे पास राइट साइड पे चले जाएं, या चारों चाइल्ड जो हैं उनके बीच में स्पेस इक्वल आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो वो सारा का सारा काम हम फ्लेक्स में बहुत इजी से कर सकते हैं। सर आपके लिए भी ये डोमेन बाय करना पड़ता है? अरे यार अब तो बड़े हो जो यार, आप इस तरह के क्वेश्चन ना किया करो, इस तरह के क्वेश्चन ना किया करो ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी ना अपने माइंड से भी, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं इतने अभी आपको असाइनमेंट जो है ना नहीं दे रहा, बट मैंने आपको बता दिया जैसे ही हम फ्लेक्स बॉक्स बूटस्ट्रैप कर लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स हम जैसे ही कर लेंगे तो मैं आपको बहुत मुश्किल असाइनमेंट दूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लेक्स को यूज़ करते हुए, तो फ्लेक्स के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हम अपनी जो वेबसाइट है उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं एंड करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये डिव को क्या किया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिव लिया और उसकी क्लास हमने कह दी मेन, और उसके अंदर हमने क्या कहा, कितने डिव हैं हमारे पास, 4, ठीक है। डिव और मल्टीप्लाई बाय हमने कह दिया 4। अच्छा जी, ये आगे डिव आपका। अब जी, अब क्या होगा, जी कौन बताएगा? अच्छा जी, यहाँ पर हमने कह दिया 1 2 3 और 4 डॉट मेन, ठीक है। अच्छा जी, विड्थ हमने दे दी इसको 100%, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया इसको, ठीक है। अच्छा जी, क्या हमारे पास आ गया, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब अगर मुझे इसको एक के बाद एक चाहिए, मीन्स के 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो हम क्या करेंगे, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, आइटम अरे यार साथ ही सबके लिख देता,
आ गया ये आपका? अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर यूज़ किया क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, अब मैंने इसको क्या कर दिया, क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स आपने क्या किया, पेरेंट पे लगाया और मैंने इसको कह दिया फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, जिसके अंदर रो आपका सारा रो रिवर्स आ रहा है, कॉलम कॉलम रिवर्स आ रहा है, और मैंने कह दिया रो, क्या, रो, कि मुझे जो डाटा ना वो रो वाइज चाहिए ना कि कॉलम वाइज चाहिए। ठीक है, ये देखें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपके पास होता है वो क्या होता है, कॉलम होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपके पास, कॉलम होता है। तो मैंने इसको कहा कि भाई मुझे रो वाइज डाटा चाहिए, आप देख रहे हैं। अब इसी तरह से आप इसको मज़ीद जितना अच्छा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको और क्या करें और इसको किस तरह से जल्दी से बताओ कोई, इसको इसके अंदर और क्या काम करें अभी के लिए। जी, अच्छा जी, हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, हम इसको कर देते हैं बॉर्डर, ताकि थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट आए। 1px सॉलिड, और यहाँ पर हमने इसको ये दे दिया। अच्छा, हम इसको विड्थ 90% में दे सकता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। मैं ये थोड़ा गैप आ रहा है, मैं गैप भी ख़त्म कर सकता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ मार्जिन, मार्जिन ऑटो, तो वो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। ये देखें, आपका डिव बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से मैं हाइट देना चाहूँ तो मैं हाइट भी दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, हम क्या करते हैं, इसको भी हम सबको क्या कर देते हैं, क्लास दे देते हैं। क्लास आइटम 1, सबको हमने क्लास एक ही दे दी, और हमने कहा डॉट आइटम 1। ठीक है, अच्छा जी, और मैंने क्या किया है, इसको भी बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 1px सॉलिड। ठीक है, रेड दे दिया। ये अच्छा, इसकी थोड़ी सी हम हाइट भी दे देते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको पैडिंग मार्जिन भी दे देते हैं। हम कहते हैं पैडिंग 10px, मार्जिन 10px। ठीक है, और क्या दें इसको, बॉर्डर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, देख रहे हैं आप, पैडिंग मार्जिन दिए, चारों आ गए इस साइड पे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको आप इस क्या कहते हैं फ्लेक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं, तो आप इस तरह जिस तरह से आप काम चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको राइट साइड पे दिखाना है, मैं इसको राइट साइड पे भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसको अगर राइट साइड पे दिखाना है तो मैं इसको राइट साइड पे भी दिखा सकता हूँ। राइट साइड पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, फ्लेक्स एंड, ये देखें एंड पे आ गया, ये देखें,
अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ स्टार्ट कहेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, स्टार्ट में आ जाएगा। ये देखें, सेंटर करूँगा तो कुछ भी नहीं, ये देखें सेंटर में आ गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, स्पेस बिटवीन, तो ये क्या करेगा, सब में जो स्पेस है वो इक्वली क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट। पहला और आखिरी क्या होगा, लास्ट में आ जाएगा, पहला स्टार्ट में आ जाएगा और आखिरी लास्ट में आ जाएगा, और दोनों बीच में जो गैप बचेगा वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर इसी तरह से मैं करता हूँ चौथा, तो स्पेस क्या अराउंड, अराउंड में क्या होगा, चारों का स्पेस इक्वल होगा। ये देखें, चारों का स्पेस इक्वल है। कैसे इक्वल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाकई 5 आ रहा है और लेफ्ट राइट 5 5, ठीक है, तो इस वजह से इनका ज़्यादा गैप आ रहा है और इसका कम गैप आ रहा है। बात समझ आ रही है, क्योंकि इसके जो है वो राइट साइड की भी आपके पास वैल्यू आ रही है और इसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से ज़्यादा स्केप आपके पास स्पेस आ रहा है। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊँ पेंट के अंदर, अरे यार हमने क्या किया, एक डिव है हमारे पास, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक डिव बना लिया। अब इसका जो स्पेस है हमारे पास वो कितना है, 10px, ठीक है, कितना, 10, ठीक है। अब 10 ये होगा, ठीक है, फिर आपके पास बॉक्स मीन्स के फिर आपके पास 10 और फिर आपके पास क्या आएगा, आपका बॉक्स आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आपके पास क्या आया, इसका 10 आया, ठीक है, फिर दूसरे शेप का 10 आया, फिर आपके पास क्या आया, बॉक्स आया। तो स्पेस जो आपके पास आ रहा होता है, स्पेस अराउंड में, उसके अंदर क्या होता है, इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो क्या करता है, आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मीडिया पढ़ेंगे हम, मीडिया भी हम पढ़ेंगे। तो ये स्पेस अराउंड है, ठीक है, तो ये देखें, समझ में आया कुछ कि नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है फ्लेक्स डायरेक्शन वो होता है कॉलम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें, देख रहे हैं आप, तो कुछ है जो प्रॉपर्टी, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन, आपने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ F12, तो आप ये देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, फ्लेक्स, ठीक है। अगर कोई भी वेबसाइट जहाँ पे आप देखें फ्लेक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस वेबसाइट के ऊपर क्या फ्लेक्स यूज़ हुआ हुआ है। ये देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पास कोई ऐसा नहीं आ रहा, तो ये देखें, देख रहे हैं फ्लेक्स। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं एक्सटेंशन हमारे पास एक होती है HTML CSS की। अगर मैं इसकी CSS अगर आप रिमूव कर देता हूं तो फिर, अच्छा जी, ये देखें, किसी भी वेबसाइट में मैं चले जाऊँ, अरे यार ये मैंने क्यों कर दिया, चलो एनीवे, ये देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, CSS कहाँ चलेगी मेरी, ये मुझे पूरा बता देगा यहाँ पर। ये देखें, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ हुई, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, वेरिएशन क्या है, फ़ॉन्ट की हाइट क्या है, वर्ड स्पेसिंग क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है। ये देखें, देख रहे हैं आप, तो ये पूरा मेरे पास आ गया। ये देखें, बॉक्स की हाइट क्या है, ये देखें हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है, मार्जिन क्या दिया हुआ है, पैडिंग क्या दी हुई, मीन हाइट क्या है, मैक्स हाइट क्या है, मीन हाइट क्या है, डिस्प्ले क्या है आपके पास। ये देखें,
देख रहे हैं आप? हाइट और विड्थ क्या दी, डिस्प्ले इनलाइन दिया हुआ है, ये देखें, ये डिस्प्ले ब्लॉक दिया हुआ है आपका। तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब जो टाइम आता जा रहा है चीज़ें आसान होती जा रही हैं, चीज़ें आसान होती जा रही हैं। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये इतना होता है कि आपने जो भी चीज़ समझनी है, सीखनी है, वो प्रॉपर तरीके से सीखनी है, समझनी है, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे ऐसे हैं जो वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो ऐसे कुछ हैं ऐसे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने ये कोर्स जब से आपने हमें ज्वाइन किया है, अगर आप सब चीज़ें अपनी छोड़ देंगे ना, मीन्स के जो आप एजुकेशन कर रहे हैं वो नहीं, बाकी उसके अलावा जो फालतू टाइम आप के पास तो होता नहीं होगा, बट फिर भी आप अगर डेली बेसिस के ऊपर 2 से 3 घंटे मिनिमम, 2 से 3 घंटे आप दे रहे हो, जो चीज़ आपको करवाई जा रही है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट तरीक़ों से उनको यूज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप ये कोर्स एंड होने के बाद अपने अंदर चेंजिंग खुद देखोगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपके पास अभी भी आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं था कि किस तरह से वेबसाइट बनती है, डोमेन ये क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें। तो बस हमारा A to Z सब चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें आपने खुद भी सर्च करनी है, खुद अपना दिमाग भी यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट देख के बहुत खुशी होती है, कुछ टाइम के लिए, सेकंड के लिए लगता भी नहीं है कि यार ये इसने इस तरह से किया होगा। तो ये सब चीज़ें टाइम दें, टाइम दें। तो अगली क्लास के अंदर हम फ्लेक्स पढ़ेंगे, पूरी बूटस्ट्रैप होगा हमारा। 2-3 क्लासें इस मंथ के लास्ट में जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी, और उससे पहले आपका टेस्ट भी होगा। इतना मैं हम आपको बता दें, इस लास्ट मंथ के लास्ट तक इंशाल्लाह ताला हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आप जो आपकी फेवरेट वेबसाइट है वो भी आपने बनानी है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। फ्लेक्स हम जैसे ही पढ़ लेंगे तो आपको फिर असाइनमेंट देने हम स्टार्ट कर देंगे, फिर हम असाइनमेंट आपको देना स्टार्ट कर देंगे। जो चीज़ें आप बहुत सारे आइकन्स वगैरह की आप हाइट विड्थ सही नहीं रखी होती, जब भी कोई आइकन आप लगा रहे होते तो होता क्या है, मोस्टली जो उसकी हाइट है ना वही उसकी विड्थ होती है। बहुत कम सिनेरियो में होता है कि हाइट या विड्थ चेंज हो, वरना अदरवाइज हाइट और विड्थ आइकन की अमूमन सेम होती है। तो इंशाल्लाह ताला क्लास वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास के अंदर प्रॉपर हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा, नैप बार बनाइएगा, कुछ भी नहीं ऐसा। तो डिफरेंट नैप बार हमारे पास 3 तरह की नैप बार होती है। एक लोगो आ रहा होता है साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बीच में हमारे पास कंटेंट मेन्यू बार आ रहा होता है, राइट साइड पे सोशल मीडिया आ रहे होते हैं। या क्या होता है कि क्या सेंटर में ही हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, मेन्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, या क्या होता है, सेंटर में हमारे पास सर्च आ रहा होता है, सर्च नहीं आ रहा होता तो लेफ्ट साइड पे आपका लोगो आ रहा होता है, राइट साइड पे आपका क्या मेन्यू आ रहा होता है। तो ये कुछ इस तरह से ये काम आप फ्लेक्स में इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, सर रियल आइकन इनपुट में कैसे लगेगा? सर आगे 2 छुट्टियां आ रही हैं, असाइनमेंट ज़रूर दें। 2 छुट्टियां क्यों आ रही हैं? संडे को क्लास है हमारी। 2 छुट्टियां किस बात की आ रही हैं? संडे को तो हमारी क्लास है ना, तो संडे को इंशाल्लाह ताला अगर वैसे कोई दूसरी छुट्टियां आ रही तो मुझे बता दें, मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। लेकिन अभी आपने खुद, अच्छा जो आइकन है ना, आइकन कभी भी इनपुट के अंदर नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, एक उसके अंदर 2 चाइल्ड होंगे, एक हमारा होगा आइकन का, दूसरा हमारा इनपुट होगा, और दोनों का हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे, और उसकी स्टाइलिंग ऐसी कर देंगे कि देखने में लगे कि ये एक ही है। बात समझ में आए? बैकग्राउंड इमेज, जैसे कि पोजीशन हमने अभी जो काम किया था, अभी जो हमने ये काम किया था, हम ये काम बैकग्राउंड इमेज के थ्रू भी ये कर सकते थे, होवर वाला। ठीक है, बैकग्राउंड उसकी पोजीशन दे देते, नीचे बटन आपके पास आ जाता, या इमेज को दे देते, बटन के ऊपर हम इमेज लगा देते उसकी ट्रांसफर। तो ये सब चीज़ें तो यार नैप बार अगर हम आते हैं तो
तो शेयर स्क्रीन कर दी हमने, और मैं आपको कुछ नए बार डिज़ाइन, ये ले, ये हो गया। ठीक है, सेव इमेज कर दी हमने। ठीक है, अच्छा जी। आप भी इसी तरह से बैठा करें, देखा करें कि यार ये काम अगर मुझे ये बनाना है तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। चलें, तो असाइनमेंट अभी आपको व्हाट्सएप भी कर दिए जाते हैं। ठीक है सर, इस संडे को क्लास की टाइमिंग क्या होगी? वही रात रात को क्लास होगी या अपने टाइम रात पे ही क्लास? अब संडे को जो क्लास हुआ करेगी वो रात में ही हुआ करेगी। ठीक है, तो संडे को क्लास होगी। अगर आप कहेंगे तो संडे की क्लास हम फ्राइडे को ले लेंगे। ठीक है, क्यों अगर आपको छुट्टी हुई तो फ्राइडे को, मंडे की क्लास, संडे की क्लास हम मंडे को ले लेंगे। सॉरी, फ्राइडे कह रहा हूँ, संडे की क्लास हम मंडे को ले लेंगे। जो भी आप, तो सर इस संडे को क्लास की टाइमिंग क्या होगी? रात की क्लास होगी या अपने टाइम? रात की टाइमिंग होगी, रात की टाइमिंग होगी। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कोई भी अगर क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का तो आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।